हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन डायनेमिक्स ऑफ डंबल रोटेशन स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए अपने को एक डंबल दिया गया है। इसमें एल लेंथ की एक मासलेस रॉड है जिसके दोनों एंड्स पे दो आइडेंटिकल मासेस अटैच्ड हैं। ये एक मास है और ये दूसरा मास है। ये डंबल एक एसिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। ये एसिमेट्रिक एक्सिस है और डंबल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। मैं यहाँ पर एक बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेता हूँ। बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बॉडी के साथ साथ रोटेट होगा। तो रोड के मिड पॉइंट को तो मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। एसिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग मैं वाई एक्सिस चूज कर लेता हूँ और इधर की ओर एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। तो क्लियरली वाई एक्सिस तो फिक्स्ड रहेगी, लेकिन एक्स एक्सिस रोड के रोटेशन के साथ साथ रोटेट हो रही होगी। अब इस लेक्चर के अंदर अपने को सबसे पहले तो इस डंबल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट ओ। एल नॉट वेक्टर अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर अपन इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट एसिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करेंगे। चूंकि वाई एक्सिस एसिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग है तो इस कंपोनेंट को मैं एल वाई से डिनोट कर देता हूँ। और लास्ट में अपन इस टाइप की मोशन के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में अपने को डंबल का एंगुलर मोमेंटम उसके मिड पॉइंट के अबाउट पता करना है। डंबल तीन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। एक मासलेस रॉड है जिसका एंगुलर मोमेंटम तो जीरो रहेगा और दो पॉइंट मासेस हैं। पहले अपन पॉइंट मासेस की स्पीड पता करते हैं। अपर पॉइंट मास इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा होगा और लोअर पॉइंट मास इस सर्कल के अलोंग मूव करेगा। इन दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम रहेगी। अपर सर्कल की रेडियस ये है जो अपन पता कर सकते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर लें तो इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर होगी। तो सर्कल की रेडियस को मैं आर नोट से डिनोट कर देता हूँ। आर नोट ये आ जाएगा L/2 साइन अल्फा। तो पार्टिकल की स्पीड ये हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर नॉट। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ओमेगा L/2 साइन अल्फा। लोअर पार्टिकल की स्पीड भी इतनी ही होगी। अब पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, जहाँ पे R तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है और P पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R वेक्टर क्रॉस M V वेक्टर या M इंटू R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। तो अब अपन इन दोनों पॉइंट मासेस का एंगुलर मोमेंटम मिड पॉइंट O के अबाउट पता करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को L नॉट वेक्टर पता लग जाएगा। यहाँ पर मैंने एक टू डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ किया है। डंबल को मैंने XY प्लेन में शो किया है। डंबल के मिड पॉइंट से अपर पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर ये होगा और अपर पॉइंट मास की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे इनवर्स रहेगी, क्योंकि अपर पॉइंट मास इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे सर्कल पे टेंजेंट के अलोंग होगी, यानी ये जेड एक्सिस की ओर पॉइंट करेगी। तो आर वेक्टर और वी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। एंगुलर मोमेंटम को अपन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। एल वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। आर वेक्टर और वी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मैं एल का मैग्नीट्यूड ये लिख सकता हूँ एम आर वी साइन 90। साइन 90 1 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू तो है L/2 के बराबर
तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ m इंटू आर की जगह L/2 रख देते हैं। v की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया था ओमेगा L/2 साइन अल्फा। तो अपने पास L की वैल्यू ये आ जाएगी m ओमेगा L²/4 साइन अल्फा। अब L की डायरेक्शन पता करते हैं। डायरेक्शन पता करने के लिए अपन राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड की फिंगर्स को आर वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे और वी वेक्टर की ओर कर्ल करेंगे। तो थंब एल वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। जैसे यहाँ पे मैं पहले राइट हैंड की फिंगर्स को आर वेक्टर की डायरेक्शन में ले जाऊंगा, फिर इसको पी वेक्टर की ओर कर्ल करूंगा। तो थंब जो है स्ट्रेस थंब वो एल वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो एल वेक्टर को अपन डायग्राम में इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। ये आर वेक्टर और वी वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे ये पॉइंट करेगा। इसी तरह से अपन लोअर पॉइंट मास का भी एंगुलर मोमेंटम पता करेंगे। उसके लिए आर वेक्टर ये हो जाएगा और इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी आउटवर्ड होगी। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो उतना ही आ जाएगा जो अपर पॉइंट मास के लिए है। डायरेक्शन अपन राइट हैंड रूल से पता करेंगे। डायरेक्शन अपन इस तरह से पता कर सकते हैं। पहले राइट हैंड की फिंगर्स को अपन आर वेक्टर की ओर एक्सटेंड करेंगे, फिर इनको कर्ल करेंगे पी वेक्टर की ओर। तो जो स्ट्रेस थंब है वो एल वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो यहाँ भी एल वेक्टर आर वेक्टर और वी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा। इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा। तो मैं इस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट ये लिख सकता हूँ L0 इज इक्वल टू ट्वाइस L, यानी ये आ जाएगा आपके पास m ओमेगा L²/2 साइन अल्फा। यानी इस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम मिड पॉइंट के अबाउट ये रहेगा और ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे पॉइंट करेगा। यानी अगर मैं डायग्राम में डिनोट करूं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इधर की ओर रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल से यानी एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा होगा। डंबल का टोटल एंगुलर मोमेंटम उसके मिड पॉइंट के अबाउट तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। अब एंगुलर मोमेंटम का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कंपोनेंट अपन पता करेंगे। तो यहाँ पे देखो L0 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है। L0 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आएगा जो L0 साइन अल्फा के बराबर होगा और दूसरा कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा जो L0 कोस अल्फा के बराबर आएगा। तो मैं Lx को तो ये लिख देता हूँ Lx इज इक्वल टू L0 कोस अल्फा, यानी ये आ जाएगा m ओमेगा L²/2 साइन अल्फा कोस अल्फा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कंपोनेंट ये होगा L0 साइन अल्फा, जिसको अपन ये लिख सकते हैं m ओमेगा L² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एंगुलर मोमेंटम अपन इस फॉर्मूला से भी पता कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एंगुलर मोमेंटम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों पॉइंट पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं एक्सिस के अबाउट, तो एक्सिस से इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेता हूँ। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2 साइन अल्फा। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ये लिख सकते हैं, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा m इंटू L/2 साइन अल्फा का स्क्वायर।
और दो पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस इनटू ओमेगा। तो अपने पास ये आ जाएगा 2m L²/4 sin² अल्फा इंटू ओमेगा, यानी ये वही आ जाएगा m ओमेगा L²/2 sin² अल्फा। अब अपन इस टाइप की मोशन के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पार्ट 2 के अंदर अपन ने डंबल के एंगुलर मोमेंटम का x और y कंपोनेंट कैलकुलेट किया था। Lx और Ly दोनों का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आया था, लेकिन अगर अपन डायरेक्शन को ध्यान से देखें, Ly की डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही पॉइंट करेगा, लेकिन Lx की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे जैसे डंबल रोटेट होगा Lx का टिप पॉइंट एक सर्कल के अलोंग मूव करेगा। तो Lx चेंज हो रहा है, तो अपन जो टॉर्क रिक्वायर्ड है उसको ये लिख सकते हैं, टॉर्क रिक्वायर्ड इज इक्वल टू dLx/dt। अब एक इन्फिनिटेजिमली स्मॉल टाइम dt के अंदर Lx में कितना चेंज आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। चूंकि Lx का टिप पॉइंट एक सर्कल को ट्रेवर्स कर रहा होगा, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। इनिशियली Lx इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, ये Lx है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा होगा। तो नेक्स्ट dt टाइम के अंदर ये वेक्टर इधर की ओर रोटेट कर जाएगा, डी थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। डी थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt। Lx में जो चेंज आएगा उसको अपन इस आर्क लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होगा dLx, और आर्क लेंथ को अपन ये लिखते हैं रेडियस मल्टीप्लाइड बाई सबटेंडेड एंगल। तो dLx को ये लिख सकता हूँ Lx इंटू डी थीटा, या इसको अपन ये लिख सकते हैं Lx ओमेगा dt, यानी जो टॉर्क रिक्वायर्ड है उसको अपन ये लिख सकते हैं dLx/dt विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू Lx। अब Lx की वैल्यू अपने को पता है, तो जो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो ये हो जाएगा m ओमेगा² L²/2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।